राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव हो गए 7 सीटों पे। रिजल्ट क्या होगा ये चर्चा सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे है नरेश मीणा का क्या होगा। थप्पड़ गूंज रहा है। वोट कितने पड़े हैं, वोट में जो तब्दील हुई हैं बीप की आवाज, वो मत पेटी से किसे राजा बना के निकालेगी, यह सेकेंडरी मैटर है। पहला नंबर है कि साहब नरेश मीणा का क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेश मीणा ने जो किया वो निश्चित तौर पे असंवैधानिक है, गलत है। लेकिन इसके दोनों पहलू, यानी कि चूंकि बात पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, तो नरेश मीणा इस पूर्वी राजस्थान के एसटी नेताओं में स्थापित होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस तरह से उनके पक्ष में टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। उन्होंने एक ब्लूम खड़ा किया है। आरएस एसोसिएशन के दबाव में सरकार ने गिरफ्तार किया। एक लिस्ट भी आई कि नरेश मीणा पे बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन किन्हीं मुकदमों में गिरफ्तारी नहीं होना उनके पूर्ववर्ती प्रभाव को भी दिखाती है। वो हाड़ौती में जाके चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा वोट मार्जिन ले जाते हैं। बड़ी चीज ये है कि समरावता गांव में जो घटनाक्रम हुआ उसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे देखा जाना चाहिए, और इसमें देखा जाना चाहिए हनुमान बेनीवाल के बयान को। हनुमान बेनीवाल जो कि नरेश मीणा का समर्थन करते हैं, और हनुमान बेनीवाल ने बयान देके एक ऐसी स्विंग बॉल डाली है जिसका जवाब फिलहाल भाजपा के नेताओं के पास तो नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित चौधरी जो कि आरएस अधिकारी थे और जिनके वो थप्पड़ पड़ा, जिसकी गूंज और उस गूंज की अनुगूंज अब राजनीति में बड़ी तरीके से ध्वनित हो रही है, प्रतिध्वनित हो रही है। अब हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्हें एक नहीं 2-3 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। मैं कहां कहां जाके मारूंगा, डायलॉग आप ही सुन लीजिए हनुमान बेनीवाल क्या कहते हैं। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पर, अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे वाला काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं थोड़े मारता घूमूंगा सब। और उसमें आप समाज की बात ही क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया में? कौन है, जानते हो आप कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या हिस्ट्री है, क्या परिवार है, जबरदस्ती पीछे हो जाते हो सोशल मीडिया में। जय हो जाट मीणा फलाना। भैया ऐसे राज नहीं बनेगा। ध्यान रखो, जिसने चांटा खाया है वो कैसा है, मारने वाला कैसा है, बोल देंगे ना हम अपना आप चिंतित क्यों हो रहे हो? कोई बोला क्या मंत्री आपके समाज का, बोला क्या उसके पक्ष में अमित के, या कांग्रेस का कोई नेता बोला क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कि अमित के थप्पड़ मारा, ये हुआ वो हुआ? वो गमछा हिलाता ना खूब सारा, बोला तो नहीं। मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो तो हनुमान बेनीवाल का ये जो डायलॉग है वो सपोर्ट करता है नरेश मीणा को। हनुमान बेनीवाल पॉलिटिक्स बड़ी समझदारी से करते रहे हैं। एक पार्टी राजस्थान में वैसे कई दल खड़े हुए, मसलन कि बड़े बड़े नेताओं की ओर से खड़े किया गया सामाजिक न्याय मंच भी इतना नहीं चल पाया जितनी आरएलपी चल गई, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगता है जाट राजनीति करने का, लेकिन वो जिस तरह से एससी वोटर्स को साधते हैं, अब उनकी नज़र एसटी वोटर्स पे है। हनुमान बेनीवाल जिन्होंने जब उनके 3 विधायक रहे तो 2 एससी सीट पे थे। उन्होंने 2023 में जब गठबंधन किया आज़ाद समाज पार्टी के, तो आरएलपी से राजस्थान में कुल 34 जो रिजर्व सीटें हैं उनमें आज़ाद समाज पार्टी की बजाय, यानी कि केतली के चुनाव निशान की बजाय बोतल के चुनाव निशान वाले लोग ज़्यादा थे। तो हनुमान बेनीवाल जानते हैं। दूसरा, हनुमान बेनीवाल उसी यूनिवर्सिटी से आए हैं, नरेश मीणा भी वहीं से आए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो यह एक गठबंधन की ओर चीज़ें क्या जाएंगी, नरेश मीणा को निश्चित तौर पे हनुमान बेनीवाल के बयान से सपोर्ट मिला होगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की परंपरागत राजनीति से इतर एक और राजनीति राजस्थान में डेवलप हो रही है, वो है भारत आदिवासी पार्टी की राजनीति। सकारात्मक और तरीके से पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के बीच में अगर देखा जाए नजर आते हैं वो लड़के। एक का नाम राजकुमार रोत है, और भी हैं, चाहे उमेश मीणा की बात करें, तो यह लोग अब नरेश मीणा के साथ हैं। और यह जो आंदोलन दौसा में हुआ है उसमें भारत आदिवासी पार्टी के 2 एमएलए भी पहुंचे। तो बड़ी चीज ये है कि 13 नवंबर को जो थप्पड़ पड़ा था वो 23 नवंबर तक भी गूंजेगा निश्चित तौर पे। नरेश मीणा 15 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं। नरेश मीणा का आरोप है कि लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, इसके बावजूद एसडीएम ने वोटिंग कराई। एसडीएम का एक बयान ये भी आया था
कि कलेक्टर ने उन्हें कहा, तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पे, सरकारी कर्मचारी क्या बतौर सरकारी कर्मचारी वोट डाल रहे थे या एज ए वोटर रजिस्टर्ड हैं? तो क्या एज ए वोटर कोई अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को यह कह सकता है कि आप वोट करिए ही करिए? क्या वोट नहीं देने का अधिकार उसका मूल अधिकार है या नहीं? और अगर यहां तक बढ़ती है चीजें कि आपको देना ही है, तो फिर और आगे एक कदम भी बढ़ा जा सकता है कि किसे दिया जाना है या नहीं बढ़ा जा सकता, ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। तो सारी चीज ये है कि नरेश मीणा यानी कि 14 नवंबर को गिरफ्तार हुआ और उनके बाद अभी तक वो जेल में है। और जयपुर में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, पॉलिटिक्स जो हैं यानी कि फ्रंट फुट पे खेलने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले लोग, यानी कि भाजपा और कांग्रेस के विकल्प में होने वाले लोग, भारत आदिवासी पार्टी आरएलपी का जिस तरह से नरेश मीणा को सपोर्ट मिला है, और इस इलाके में अगर बलजीत यादव को देखें जिस तरह का उनका डायलॉग और उनकी जो फ्रंट फुट पे आने की, आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, नरेश मीणा से सहमत असहमत हो सकते हैं, हनुमान बेनीवाल से या भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं से, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। और नरेश मीणा भी अब उन इग्नोर नहीं करने वालों में शामिल होते जा रहे हैं जिस तरह से सारी चीजें हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में क्या होगा और यह चर्चा कब तक चलेगी? चर्चा तब तक चलेगी जब तक उस थप्पड़ की गूंज और उस गूंज की गूंज सुनाई देगी। देखते हैं कब तक सुनाई देती है।